भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के पास गए। जब जरासंध के द्वार पर पहुंचे, भिक्षाम दे ही जरासंध उठे, क्या चाहते हो? युद्ध नो देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वय प्राप्त, राजन्या नान्य कांक्षणा। जब आए बोले मांगो, मैं वचन देता हूं जो कुछ तुम मांगोगे हम तुमको देंगे, क्योंकि ब्राह्मण को हम भिक्षा अवश्य देते हैं, वो मेरा सिर भी मांग लेंगे तो हम दे देंगे। जब का सिर भी दे देंगे, वचन देता हूं, तो कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा, जरासंध हम ब्राह्मण नहीं, फिर कौन? हम क्षत्रिय अपने रूप में आ गए। कृष्ण, अर्जुन, भीम, हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगने आए, हमको युद्ध करना है तुम्हारे साथ। जरासंध हंसने लगा, कहने लगा, आप तो मेरे बड़े पुराने शत्रु हैं, आज के नहीं हैं, लेकिन कृष्ण युद्ध की भिक्षा हमसे मांग रहे हो तो ध्यान दो, मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? बहुत कमजोर हो और डरपोक हो। जब मैं युद्ध करने आया था सारी सेना लेके, तो पहाड़ पे चढ़ करके द्वारिका में पहुंच गए थे, और तुम्हारा एक नाम पड़ गया था, रणछोड़। जो युद्ध में पीठ दिखा के भागता है वो कायर होता है, डरपोक होता है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्त्री बन चुके हैं एक बार। बृहनला राजा विराट की सभा में, बृहनला 1 साल तक ये अपने को छुपा करके रहे थे। राजा विराट की सभा में बोले, ये बृहनला है, मैं इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। फिर बोले भीम के साथ युद्ध करूंगा, बलवान, शक्तिशाली। भीम के साथ जरासंध का युद्ध होता है। भीम ने जब सुना कृष्ण से भी नहीं लड़ रहा, अर्जुन से भी नहीं लड़ रहा है, मुझसे लड़ रहा है, तो मैं बड़ा बलवान हूं। अगर 2 लोगों को निग्लेक्ट कर दिया जाए और आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो सर तो ऊपर हो ही जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया और ये दोनों। अब भीम को अहंकार आ गया। जब भीम को अहंकार आया, प्रभु ने कहा जाओ मार के दिखाओ। अब जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा है। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। आखिर भीम भी थक गया। अहंकारी तो एक दिन थकेगा ही, परास्त होगा ही। जब जरासंध ने देखा भीम थक गया है और वो प्रहार पे प्रहार, तब भीम ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। भले तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे बिना हमारा कल्याण होने वाला आखिरी में तुम ही हो। हारे को हरि नाम। भगवान मुस्कुराए, बोले हो गई, ताकत सारी दिखा ली। बल से काम नहीं चलता है, बुद्धि से काम चलता है। बुद्धिमान होना चाहिए। बहुत शक्तिशाली हो, इससे कुछ नहीं होता है। इशारा किया, बताओ कैसे मारूं। भगवान ने एक पेड़ से एक तिनके को तोड़ा और तिनका तोड़ करके उसको उन्होंने बीच से तोड़ दिया, और बीच से तोड़ करके क्रॉस करके एक उधर फेंका, एक उधर फेंका। जरा नाम की राक्षसी का पुत्र था ये जरा। 2 टुकड़े में था, इसको जोड़ा गया था जरासंधी। जोड़ने से इसका नाम पड़ गया जरासंध। बोले इसको कोई नहीं मार सकेगा, सीधा सीधा तो ये मर ही नहीं सकता है। विपरीत दिशाओं में इसको फेंका गया।
ये रहस्य प्रभु को मालूम था। और जरासंध, भीम ने उनको बीच से चीर दिया और चीर करके दोनों तरफ करके फेंक दिया। जरासंध की मुक्ति होती है और भगवान ने 20,000 राजाओं को जो बंदी थे उन सबको कैद से मुक्त कराया। जब जरासंध की मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र सहदेव था। सहदेव को उन्होंने राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। जब राज तिलक हुआ सहदेव का तो शिशुपाल भी आए, सारे राजा लोग भी आए। वहां पर प्रश्न उठा कि सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? सहदेव ने कहा कृष्ण। लेकिन शिशुपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा ये कोई राजा नहीं है जो इसकी पहली पूजा हो, ये तो ग्वाला है। यहां तो हम बहुत सारे राजा लोग बैठे। और उसने भगवान कृष्ण को गालियां देना शुरू किया। जब भगवान कृष्ण को गाली दिया, भगवान मौन बैठे रहे और मौन बैठ करके उसकी गालियां सुनते रहे। जब 50, 60, 70 गालियां हो गई, सब लोगों को क्रोध आ रहा है। पांडव भी बैठे, वो भी बैठे हैं। अब इसको मारो, अब मारो। भगवान कहते नहीं, मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि 100 गाली माफ करूंगा और 100 के बाद अगर एक हो गई, 101, तो मेरा सुदर्शन इसको माफ करने वाला, जहां तक मैं हूं मैं माफ कर दूंगा, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करे। शिशुपाल गिन गिन के गालियां देता रहा। भगवान कहते अब भी चुप हो, अब भी चुप हो। आखिर वो नहीं चुप हुआ। 99 फिर का 100, और जैसे ही 100 कहा, 100 कहने के बाद का 101, भगवान का चक्र आता है और शिशुपाल की गर्दन को काट देता। जब शिशुपाल की गर्दन कटी तो एक चमत्कार हुआ कि शिशुपाल के अंदर से एक ज्योत निकली और वो भगवान कृष्ण में समा गई। सब आश्चर्यचकित हुए, ये तो भगवान को गालियां देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो गति नहीं होती है, वो इसकी सदगति हो गई। इसके अंदर से ज्योत निकली, भगवान में समा गई। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि भले ये गाली देता था भगवान को, लेकिन चिंतन में इसके कृष्ण ही रहते। आप ईमानदारी से बताओ कि आपको 24 घंटा कौन याद रहेगा? रसगुल्ला खिलाने वाला याद रहेगा या गाली देने वाला याद रहेगा? ईमानदारी से बता लो। जिसको रसगुल्ला वाला याद हो वो हाथ उठा दे। और गाली देने वाला, वो हम सबको याद रहेगा। दिन भर सोचोगे हमको गाली दिया, हमको ऐसा कहा। शिशुपाल चूंकि गालियां देता था तो दिन रात प्रभु का चिंतन करता था, इसलिए उस चिंतन के कारण उसकी सदगति हुई, ज्योत प्रभु में समा गई। भगवान का नाम चाहे जैसे जपो, प्रेम से, वैर से, शत्रुता से, उल्टा सीधा बीज कैसा भी जमीन पर पड़ जाए वो उग जाएगा। मिश्री जिस भाव से भी मुंह में डाल लो वो आपके मुंह को मीठा कर दे। ऐसे भगवान का प्रेम है, ऐसे ही भगवान का नाम है। जैसे भी जपो, भावे कुभावे अलख आलस, अरे भावे कुभावे अलख आलस, अरे नाम जपत मंगल ऋषि दस, नाम जपत मंगल ऋषि दस, नाम जपत
भगवान का नाम चाहे कैसे जपो, भाव से, कुभाव से, मन से, बेमन से, शत्रुता से, वैर से, विरोध से, गालियां देके। कई लोग कहते गुरु जी हम उठ नहीं पाते, लेटे लेटे नाम जप ले, जप लो। जैसे भी हो अपने प्रभु को भजो। आज शिशुपाल का भी उद्धार होता है।